वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज बेसिक मैथ की पार्ट 10 वीडियो में हम सीखेंगे फ्रैक्शन के बारे में और भिन्न क्या होती हैं, कैसे होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और कैसे उनको हल करेंगे। चलिए जानते हैं फ्रैक्शन भिन्न है क्या। अभी तक हमने नंबर सिस्टम में ये जाना था कि सबसे छोटी फैमिली नेचुरल नंबर है, उससे बड़ी फैमिली होल नंबर है, उससे भी बड़ी फैमिली इंटीजर है, उससे भी बड़ी फैमिली, फिर उससे भी बड़ी फैमिली। इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ों को जान लिया था। इंटीजर से ऊपर रेशनल नंबर आ गए, फिर रियल नंबर आ गए। इस तरीके से हमने ये प्राकृतिक संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्णांक हो गई, ये परमेय संख्या है, ये वास्तविक संख्या है। इस तरीके से हमने इन सारी पूरी नंबर सिस्टम को पढ़ा था। अब हमारे सामने एक समस्या आ रही थी। वो समस्या क्या थी कि किसी भी एक होल का पार्ट कैसे रिप्रेजेंट करें, ये एक समस्या थी। समस्या ये थी कि मान लीजिए एक पूरी रोटी किसी के पास थी, अब उसमें से उसने आधी किसी को दे दी। अब वो कैसे रिप्रेजेंट करे कि ये कितना है, ये कितना है, ये कैसे रिप्रेजेंट करे। तो ये एक प्रॉब्लम आ गई। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ा, किसी भी होल या किसी भी ग्रुप के पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी नंबर की आवश्यकता पड़ी। तो बस वही नंबर कौन है, फ्रैक्शन है। क्या है, फ्रैक्शन। डेफिनेशन कैसे देंगे, फ्रैक्शन इज ए नंबर, फ्रैक्शन इज ए नंबर which represent a part of whole of a number or a group। ठीक है, यानी किसी भी एक नंबर या किसी भी एक ग्रुप के किसी भी पार्ट को रिप्रेजेंट करने वाली नंबर को ही हम क्या कह रहे हैं, फ्रैक्शन कह रहे हैं। क्लियर है वाली बात। मान लीजिए कि 30 लोगों का एक ग्रुप है, 30 पीपल्स का एक ग्रुप है, ठीक है। तो उसमें से भी अब हमने मान लीजिए कि 2 लोगों को बताया, तो ये 30 लोगों का एक पार्ट है, तो ये भी एक फ्रैक्शन है। ये भी क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, अब जनरली एक परिभाषा और इसकी पढ़ लेते हैं। फ्रैक्शन जो है वो नंबर्स हैं जिनको a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां b 0 के बराबर कभी नहीं होगा और a और b दोनों के दोनों होल नंबर क्या होंगे, होल नंबर होंगे। ऊपर भी होल नंबर, नीचे भी होल। ठीक है, अब जरा बात करते हैं इसके टाइप के बारे में। आई होप ये फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा आपको। फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन एक नंबर है जिसको या तो ऐसे कह सकते हैं कि a/b के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहाँ b का मान कभी भी 0 नहीं होगा और दोनों के दोनों नंबर कहाँ के होंगे, होल नंबर के होंगे। होल नंबर का मतलब क्या होता था, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। माइनस के नहीं हो सकते, -1 -2 कभी नहीं होंगे। ठीक है, अब मैं क्या कहने जा रहा हूँ, अब मान लीजिए एक तो है 2/3, एक लिखा है 3/2, दोनों भिन्न हैं या नहीं है। तो 2/3 भी भिन्न है और 3/2 भी भिन्न है। एक जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब ये भी जान लीजिए कि भिन्न जो होती है उसको अगर हमने a/b के रूप में लिखा है, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कहलाता है न्यूमरेटर। इंग्लिश और हिंदी में कहते हैं इसको अंश, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर और हिंदी में इसको कहते हैं हर। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के जो भिन्न होती है वो होती है अंश बटे हर, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में शॉर्ट में n/d लिख दो। ठीक है, अंश बटे हर। अब कई बार बच्चे भूल जाते हैं, छोटे बच्चे, कि अंश पहले आता है कि हर पहले आता है, सब कंफ्यूजन हो जाती है। तो बेटा ये आ से शुरू हो रहा है, ये हा से शुरू हो रहा है, कौन पहले आएगा, आ पहले आएगा। पहले आ आएगा तो आ को ऊपर लिखेंगे, हर नीचे रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या बताने जा रहा था, कई जगह ये देखने को मिलता है कि अंश छोटा है हर से, किसी जगह पर अंश बड़ा है हर से, यानी 2/3 या 3/2 हमने लिखा। इसको बेटा पढ़ना भी सीख लीजिए। ये जो है ये कई जगह 3/2 ऐसे भी पढ़ते हैं, 3 का निशान पढ़ते हैं इसको, या 3/2 या 3/2, 2/3, 2/3 या 2/3। ठीक है, कैसे भी पढ़ सकते हैं। ये सब इसको पढ़ने के तरीके हैं, अलग अलग जगह अलग अलग प्रचलन में है, सारे ही होते हैं। ठीक है,
तो किसी जगह पर तो ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से ज़्यादा होगी, किसी जगह पर कम होगी, जैसे यहाँ पर कम है। अब इसी पर आधार बना करके, इसी को आधार बना करके हमने फ्रैक्शन के दो टाइप किए हैं, फ्रैक्शन, और उसको बांट दिया हमने दो भागों में, एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर उचित भिन्न और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अभी याद आएगा बता दें। फ्रैक्शन भिन्न को दो भागों में, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर कौन सी है? हम एक्चुअली में किसी भी होल का पार्ट डिवाइड करना चाहते हैं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हम उसको कहेंगे जिसमें न्यूमरेटर तो छोटा होगा, यानी कि ऐसी फ्रैक्शन जो हमेशा 1 से लेस देन होंगी, 1 से छोटी होंगी। यहाँ अगर बात करोगे 3 का भाग 2 में दोगे तो 1 से छोटा मान आएगा, 3 का भाग 2 में दोगे तो 1 से छोटा आएगा, कम आएगा। 2 का भाग 3 में दोगे तो 1 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि 2 एकम 2 एक बार तो चला ही जाएगा, फिर 1.5 आ जाएगा, है ना, यानी ये मान 1 से बड़ा हो गया। तो ऐसी फ्रैक्शन जो 1 से छोटी होती है, 1 से छोटी, जिनका मान 1 से कम होता है, वो सारी की सारी प्रॉपर कहलाती हैं। या यूँ कह सकते हैं उनका जो न्यूमरेटर है वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से, या हिंदी में बात कहें तो अंश जो है वो छोटा होगा हर से। फॉर एग्जाम्पल 3/5, 4/9, 9/18, यानी ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी होगी। ठीक है, तो ये कैसी हो जाएंगी? प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएंगी। क्लियर? अब कई बार कोई मेरे जैसा टीचर जब आ जाता है तो वो थोड़े से जटिल से क्वेश्चन बनाने का प्रयास करता है। देखो कैसे जटिल से नहीं है, होते आसान है। मैंने पूछ लिया आपसे कि साहब 1 कैसा है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? तो एक बात समझ लीजिए, हम जहाँ भी कंसेप्ट को अच्छे से नहीं पढ़ते, कंफ्यूज वहीं होते हैं। मैंने साफ लिखा है ऐसी फ्रैक्शन जो 1 से छोटी हो। 1 से छोटा नहीं है, 1 के इक्वल है, तो 1 फ्रैक्शन तो है लेकिन ये प्रॉपर नहीं है। कैसा फ्रैक्शन हो जाएगा? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। कौन? 1। क्लियर? एक और बात, 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा सारे के सारे नंबर फ्रैक्शन है। क्यों है? अब आप कहोगे सर क्यों है, ये तो अपॉन में तो है ही नहीं। बिल्कुल है, सबके नीचे 1 है, क्योंकि नीचे किसी भी संख्या के 1 लगाने से उस संख्या पर इफेक्ट कोई नहीं पड़ता है। तो 0/1 आ गया ना, a/b की फॉर्म में, नीचे 0 भी नहीं है और दोनों होल नंबर है। 1/1, 2/1, 3/1, तो ये सारे के सारे कैसे हो गए? फ्रैक्शन हो गए। अच्छा, मैंने लिख दिया 0/1। 0/1 बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका मान 1 से छोटा है, यानी इसका मान 0 है जो कि 1 से छोटा है। तो 0/1 प्रॉपर फ्रैक्शन है, जबकि 1/1 या उससे आगे की सारी चीज़ें कैसी हैं? वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, ये मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी फ्रैक्शन जिनका अंश हर से छोटा होता है, यानी ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या की तुलना में छोटी होती है, कम होती है, वो सभी कैसी कहलाएंगी? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगी। शेष सारी क्या होंगी? इम्प्रॉपर होंगी। मान लीजिए मैंने लिख दिया 9/5, 4/3, 2/1, ये सारी की सारी कैसी हैं? ये सब इम्प्रॉपर हैं, क्योंकि इनमें अंश जो है वो हर से बड़ा है, या यूँ कह सकते हैं कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो फ्रैक्शन के ये दो पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। हिंदी में इनको मिश्रित भिन्न कहते हैं, मिश्रित भिन्न। ऐसी फ्रैक्शन जो होल प्लस पार्ट के रूप में होती है, ऐसी फ्रैक्शन जो किसमें होंगी? होल प्लस पार्ट, यानी पूर्ण और कुछ भाग के रूप में लिखी जाती हैं, उनको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3 होल 1/2, तो ये तो 1/2 तो पार्ट हो गया, लेकिन ये 3 कैसा है? ये तो होल है, यानी एक्चुअली में क्या लिखा गया? 3 + ½ ठीक है। तो ये क्या हो गई? ये एक मिश्रित भिन्न हो गई, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गई। कैसे पढ़ते हैं बेटा इसको? हिंदी में अगर पढ़ो तो 3 सही
1/2, और इंग्लिश में पढ़ो तो 3 होल 1/2। ठीक है, चलते हैं अब एक एग्जाम्पल की तरफ। चलिए, अब एक एग्जाम्पल हमने लिया है मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में, और एक कंसेप्ट भी हम आपका क्लियर करेंगे इसी के साथ। हमने क्वेश्चन लिया कि जो भी गिवन बिलो है इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, निम्न को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलो। तो अब देखिए कैसे कैसे बदल सकते हैं निम्न मिक्स्ड फ्रैक्शन को। तो एक पहले तो कंसेप्ट की बात करते हैं। आप जरा सोचकर बताइएगा, क्या इसके साथ ऐसा किया जा सकता है कि हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बदल सकते हैं? जैसे कि मैं इसके साथ कर रहा हूँ, सेकंड वाले के साथ कर रहा हूँ। 9 में डिवाइड करना है मुझे 5 से, 5 बन जाए 5, 4 बच गया रिमाइंडर। जितनी बार गया ये तो हो गया बेटा होल, जो रिमाइंडर बचा वो आ गया यहाँ, और जो नीचे था वो नीचे ही रहेगा हमेशा। कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझिएगा। जिससे डिवाइड कर रहे थे वो तो डिवाइड में ही रहेगा। जितनी बार गया है वो ये रहा, और ऊपर जो शेषफल बचा वो ये रहा। ऊपर वाली नंबर कभी भी इससे बड़ी नहीं आ सकती, ये तय है। अंश जो यहाँ आएगा वो कभी भी इससे हर से बड़ा नहीं होगा, ये तय है। तभी आपकी वो मिश्रित भिन्न में बदली गई है। ठीक है, और इसको लिखने का ये तरीका बेटा कि जो भी होल होता है वो इस बटे के जस्ट बराबर में होता है, जस्ट बराबर। ठीक है, अगर इसको ऊपर कर दोगे तो ये 14 पढ़ा जाएगा, नीचे कर दोगे तो 15 पढ़ा जाएगा, इसके जस्ट बराबर। अब मैं क्या कंसेप्ट समझाना चाह रहा था आपको, क्या ये वाला प्रोसेस आप यहाँ कर सकते हैं। 5 का भाग अगर आप 3 में देंगे तो क्या जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब कोई एक विशेष बात है कि हम एक प्रकार की फ्रैक्शन को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, और वो किस टाइप की। आप इसको गौर से देखिए, किस टाइप की फ्रैक्शन है। 2 टाइप की फ्रैक्शन आपको पढ़ाई है। ऊपर वाला अंश नीचे वाले हर से छोटा है, इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये वाली जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका मतलब साफ साफ हुआ कि हमेशा हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन को कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। हमने फिर से अभी बात कही थी आपको, मिक्स्ड फ्रैक्शन की डेफिनेशन ही ये है कि होल प्लस पार्ट, ये तो खुद ही अपने आप में पार्ट है। इसमें होल कहाँ से लाएंगे? ये है, ये होल से भी ज्यादा है, क्योंकि ये 1 से ज्यादा है, यानी 1 तो है ही है इसमें, कम से कम होल तो एक तो पूर्ण है ही, उससे ज्यादा है तो और भी जो भी पूर्ण हो सकते हैं, तो पूर्ण प्लस भाग यानी होल प्लस पार्ट के रूप में से लिखा जा सकता है। इसीलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ये कई बार कंपटीशन के क्वेश्चनों में, टेट वगैरह के, सुपर टेट वगैरह के क्वेश्चनों में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब जरा जानते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन से। यही देख लीजिए, अगर कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है, उससे उसको इम्प्रॉपर में चेंज करना कैसे सीखें। सेम प्रोसेस देखिएगा जरा ध्यान से। क्या किया है, मान लीजिए मेरे पास लिखा 2 होल 3/5, ठीक है। अब इसको मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो जो नीचे हर है उससे होल में करेंगे मल्टीप्लाई, और फिर जो होल था जितना भी आएगा उसमें कर देंगे उसको प्लस। क्या करने जा रहा हूँ, मैंने बोला 2 और 5 इनका तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 2 × 5 और प्लस कर देंगे जो ऊपर न्यूमरेटर था 3 अपॉन में वही संख्या जो थी, यानी 2 पंजे 10 और 3 13, यानी 13/5 वास्तव में 2 होल 3/5 लिखी हुई थी। क्लियर? एक बार देखिए जरा एग्जाम्पल, मान लीजिए 6 होल 3/5, 6 सही 3/5 लिखा हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 5 का गुणा करेंगे पहले 6 में, 6 × 5 प्लस करेंगे ऊपर वाली संख्या को और अपॉन में वही संख्या जो है, तो ये आपका हो गया 6 पंजे 30 और 3 33, यानी 33/5। दैट इज द राइट आंसर। अब यहाँ से आप यहाँ पर फिर वापस आ सकते हैं। कैसे? भाग दे करके। 5 से आप इसको भाग दोगे 6 बार जाएगा, 6 ये आ गया, 3 शेषफल बचेगा, वो ये रहा 5। समझ में आ गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करना और इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में चेंज करना, आई थिंक आपको समझ में आ गया। चलते हैं जरा नेक्स्ट। नेक्स्ट हम जानेंगे बेटा फ्रैक्शन का एक तुलनात्मक रूप कैसे लिखते हैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक क्वेश्चन है 4/3 के समान।
अन्य 3 भिन्न लिखिए, अन्य 3 भिन्न लिखिए। क्या मतलब है इस बात का? और 3 फ्रैक्शन आपको ऐसी ही लिखनी है जिनका आंसर ठीक 4/3 के इक्विवेलेंट है, उसके बराबर है। तो जस्ट इसके लिए हमको क्या करना होता है बच्चों, समझ लीजिएगा कैसे करेंगे इसको सर। 4/3 है, इंटू 1 कर देंगे तो वापस 4/3 ही आएगा, यानी कि ये तो वही फ्रैक्शन होगा। अब आप क्या कर देंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऊपर और नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाइए तो वो आपको नेक्स्ट फ्रैक्शन मिल जाएगी। 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। और ना सिर्फ 1 2 3, जैसे आप चाहें 10 20 30 40 50 जिस नंबर का चाहें, लेकिन आपको दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी। उस फ्रैक्शन का रूप बदल जाएगा, लेकिन उसको सॉल्व करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4/3 ही आएगा। इसका मतलब किसी एक फ्रैक्शन को अन्य रूप में भी बदला जा सकता है, तुलनात्मक रूप से उसको अलग अलग रूपों में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है मैंने बता दिया। मान लीजिए मुझे 5 लिखने थे, 4/3 में मैंने 3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो 12/9 हो गया। या 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 16/3 4 जा 12, ठीक है। तो इस तरीके से आप कितने भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आई थिंक कि आपको ये इस टाइप का एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। कभी भी किसी भी फ्रैक्शन के समान अन्य रूप भी आप उसके लिख सकते हैं। उसके लिए आपको डिफरेंट नंबर से, लेकिन सेम नंबर हो, कोई भी अलग नंबर हो लेकिन दोनों जगह सेम हो, ऊपर भी और नीचे भी, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका रूप बदल जाएगा, ठीक है। कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे 4/8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ ब्लैंक कर दिया और यहाँ मान लीजिए 32 लिख दिया। अब यहाँ क्या आएगा, तो आप सीधा सीधा देख रहे हैं कि 8 में 4 से मल्टीप्लाई किया गया होगा तब 32 आएगा। 8 चौक 32 होता है, 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, यानी कि ये वैल्यू इस तरीके से लिखी हुई है। तो आपको यहाँ पर भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 4 4 जा 16। क्लियर। कभी कभी ऐसा नहीं करके ये भी दे सकता था कि यहाँ आपको दे दिया 1 लिखा हुआ है और नीचे अब आपका क्या आएगा, तो आपको दिख रहा है कि 1 में 4 से मल्टीप्लाई करके ये चीज़ आई है। ऐसी क्या नंबर लिखे हैं जिसमें 4 से मल्टीप्लाई करने पर 8 आए, तो 2 4 जा 8। तो कैसे भी कर सकता है, यहाँ से यहाँ दे सकता है या यहाँ से यहाँ, इस तरह से पूछ सकता है। दोनों ही बातें मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन को भी करा दिया है। आगे चलते हैं, जरा भिन्नों के जोड़ घटाव गुणा भाग के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन, दो भिन्नों की तुलना हम कैसे करेंगे। सपोज कीजिए कि आप और आपके 2 बड़े भाई हैं और उन्होंने क्या करा, एक तरबूज खरीद करके लेके आए और उस तरबूज का एक भाई ए ने 3/5 भाग खाया, ठीक है, और एक ने 2/3 पार्ट खाया है। अब कैसे पता चले कि किसने तरबूज ज़्यादा खाया? इसके लिए हमको दोनों चीज़ों को कंपेयर करना होगा और इसके लिए लाइक फ्रैक्शन के रूप में हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन का मतलब इसके किसी एक पार्ट को इक्वल करना पड़ेगा, या तो अंश को हमें बराबर करना पड़ेगा या हर को बराबर करना पड़ेगा, कोई एक आधार वाली चीज़ बराबर करनी पड़ेगी। मेरा अपना अनुभव है कि आप हमेशा हर को बराबर करें, अंश की बजाय किसको करेंगे, हर को, डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे। अब देखिए डिनोमिनेटर में बराबर करने का क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा हूँ। 3/5 और 2/3 में नीचे वाली संख्या बराबर करनी है, मुझको ये वाली संख्या बराबर करनी है। तो मुझे मालूम है कि 5 की टेबल में भी 15 आता है और 3 की टेबल में भी 15 आता है। ये एक तरीके से आपको पिछले वीडियो की ओर लेके जा रहा है जहाँ कॉमन मल्टीपल की बात थी। 5 के मल्टीपल आप लिखोगे तो उसमें 15 आएगा और 3 के मल्टीपल आप लिखोगे तो उसमें भी 15 आएगा। तो उस 15 को बनाने के लिए मुझको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 15 को बनाने के लिए मुझे यहाँ 5 गुणा 3 लिखना पड़ेगा, 5 3 15। अब जब मैं 3 का गुणा यहाँ करूँगा तो मुझे तो गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा। इसका मतलब यही फ्रैक्शन बनकर क्या हो गई है, 9/15, 9/50। ऐसे ही अब इस वाली फ्रैक्शन को भी मुझको 15 लिखना है तो मुझे 3 गुणा 5 लिखना पड़ेगा, 3 पंजे 15। अब 5 का गुणा जब मैंने नीचे हर में किया है तो मुझे अंश में भी करना पड़ेगा, तो ये हो गया 10/15। अब जब एक जैसी ये भिन्न बने, अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। 9/15 भाग ये है, 10/15 भाग ये है। इसका मतलब मिस्टर ए ने तरबूज ज्यादा खाया है, सॉरी मिस्टर बी ने तरबूज ज्यादा खाया है, 10/15 है ना, ये ज्यादा भाग हुआ। अच्छा फ्रैक्शन में एक कंसेप्ट और है बच्चे, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। क्या, अगर अंश और हर ये इस तरह से लिखे हुए हैं, अंश बटे हर, और हर का मान अगर अंश से अधिक है तो जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी।
ठीक है। हर यानी आप बढ़ाओगे, हर जो है ज्यादा होगा तो जो उत्तर आएगा वो आपका कम होगा, और हर जो है वो कम होगा तो उत्तर जो है वो आपका ज्यादा है। ठीक है, यानी 3/5 और 3/6 कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? मैंने अंश सेम कर रखे हैं, हर अलग अलग है। यहाँ हर 5 है, यहाँ हर 6 है, हर कम है, इसका मतलब उत्तर ज्यादा, यानी ये भिन्न बड़ी है। ठीक है, अंश पर अगर बात करेंगे, अंश समान है लेकिन हर जो है इसका बड़ा है और इसका जो है छोटा है, तो इसका उत्तर ज्यादा आएगा। क्यों आएगा? जब छोटी संख्या से आप भाग करेंगे, भाग का मतलब कम करना होता है, जब छोटे संख्या से भाग करोगे तो उत्तर ज्यादा आएगा और बड़ी संख्या से भाग करोगे तो उत्तर कम आएगा। ऐसे ही ये तभी प्रॉब्लम आती है जब आप अंश के साथ ऐसा करते हैं, क्योंकि उल्टी चीजें चलती हैं। लेकिन अगर हर को करोगे तो हर में तो साफ साफ बात है कि ऊपर जो बड़ा होगा वो बड़ा है और जो छोटा होगा वो छोटा है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप लोग हर को ही लाइक बनाएंगे, यानी कि इक्विवेलेंट करेंगे, समान बनाएंगे, जिससे कि अंश पर केवल आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और अंश पर डिसीजन लेने में आपका माइंड जैसा है वैसा ही काम करेगा एक्चुअल पोजीशन के हिसाब से, कि जो छोटा है वो छोटा है और जो बड़ा है वो बड़ा है। लेकिन अगर आपने अंश को बराबर करा और फिर हर पर आप डिपेंड हुए डिसीजन लेने के लिए, तो यहाँ चीजें अपोजिट हो जाती हैं, बदल जाती हैं। हर अगर बड़ा होगा तो आंसर कम होगा, यानी कि वो भिन्न छोटी हो जाएगी और ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर मैं यहीं की बात करता, 3/5 भाग 1 के पास था, 2/3 1 के पास था, अगर मैं अंश को बराबर करता तो 6 में इसे बना सकता था और 6 ही में इसे बना सकता था। ठीक है, इस तरीके से। तो 3 दूनी 6, ये भी 2 3 6, जिससे ऊपर बड़ा करा उससे नीचे, जिससे ऊपर बड़ा उससे नीचे, संख्या बन गई आपकी 6/10 और ये संख्या बन गई आपकी 6/9। अब एक जगह तो 10 है और एक जगह 9 है, तो जो 9 है यानी कि वो कम है तो वो ज्यादा है, इसका मतलब ये हिस्सा ज्यादा खाया गया है, ये हिस्सा कम खाया गया है। तो जब अंश को हम बराबर करेंगे और हर पर डिपेंड हो जाएंगे तो वहाँ उत्तर जो है वो अपोजिट चलते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपको हर को बराबर करना है और अंश पर डिपेंड हो जाइए। अंश पर डिपेंड होंगे तो आपका माइंड जो है वो एकदम शार्प होकर के चलेगा। थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस इसकी कर लेंगे तो फिर आप इस पर भी आप काम कर पाएंगे इजीली, नो प्रॉब्लम। क्लियर है वाली बात? चलते हैं जरा आप एडिशन पर। बताती है ना। चलिए बच्चों, आज देखते हैं भिन्नों का जोड़ना व घटाना। चलिए, मान लीजिए 3/4 प्लस 5/3 इस तरीके से आपको जोड़ के लिए लिखा हुआ है। तो एक तरीका तो यही है जो अभी वाला मैंने बताया था, क्या कि नीचे वाले जो हर हैं उनको समान बना लीजिए, लाइक बना लीजिए। लाइक बनाने का मतलब 4 है और ये 3 है, मैं जानता हूँ 4 और 3 के लिए 12 एक कॉमन मल्टीपल है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई और इसमें 3 से मल्टीप्लाई, ये बन गया आपका 9/12, ये बन गया आपका 20/12। सॉल्व करेंगे तो 12 सेम आ जाएगा और 9 और 20 को जोड़ लेंगे आप 29/12, ये आपका आंसर है। ठीक है, लेकिन इसमें कई बार ना प्रॉब्लम आ जाती है। मैं मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, एक टाइप से तो संख्याएं बस ऐसे जुड़ जाती हैं, 7/8 6/8। अब क्योंकि हर एक जैसे हैं तो हर को एक बार लिख लीजिए, ऊपर 7 + 6 हो जाएगा, 13/8 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि जब जब हर एक जैसा होगा तो उनको जोड़ना घटाना बहुत सिंपल है, केवल ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, जो भी चिन्ह हो। लेकिन जब हमको ये मेथड अलग हटा करके और एलसीएम मेथड से यूज करना होता है तो कैसे करेंगे, इसको समझ लेते हैं। पिछली वीडियो को आपने देख लिया है, एलसीएम आपने करना जानते हैं। चलिए बात करते हैं। 3/4 प्लस 4/8 ले लें, 8 नहीं लेते हैं, 9 लेते हैं। ठीक, अब नीचे वाले जो हर हैं, 4 और 9, इन दोनों का आप लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका हमने पिछली वीडियो में सिखा रखा है, कॉमा लगाना मत भूलिएगा। कॉमा जहाँ भी गड़बड़ हुआ तो आप इसको 49 पढ़ने लग जाएंगे। 4,9 है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम अगर आपको नहीं आता है तो कृपया करके लास्ट बेसिक मैथ की 9 वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। 2 × 2 = 4 9, 2 × 1 = 9, 3 × 3 = 9, 3 × 1। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो आप इजीली इसको देख पा रहे होंगे। अब एलसीएम आप फाइंड करेंगे तो 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36। टेबल आपको आनी चाहिए।
36। एलसीएम आ गया आपका कितना 36। 4 से डिवाइड कीजिए 36 को। क्या करना होता है सेकंड स्टेप, पहला स्टेप में आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में आपने लिया एलसीएम। सेकंड स्टेप में क्या होगा, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करो, एलसीएम डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर। तो 4 से डिवाइड करो 36 को, 4 से डिवाइड करेंगे 12 टाइम जाएगा। फिर थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में और जो कोसेंट आएगा उससे मल्टीप्लाई। कोसेंट मतलब 4 से मैंने क्या करा 36 को डिवाइड करा, तो 4 से कितनी बार जाएगा, 12 बार क्यों जाएगा, 4 से तो ये कितनी बार जाएगा बेटा, 4 9 जब होता है क्या, 9 जब होता है। और क्या करना है मुझे, न्यूमरेटर इंटू कोसेंट, न्यूमरेटर कितना है 3 है, मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है। प्लस सेम तरीके से इसके लिए प्लस का साइन है तो प्लस, और यहाँ अगर माइनस होता बच्चे तो माइनस कर लेते। 9 से भी डिवाइड करो ऐसे ही, 36 को 9 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम चला जाएगा, और 4 पहले से ही, तो 4 इंटू 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 या 27, 4 चौक 16 अपॉन 36, 16 और 20 30 36, 36 और 7 43, 43 अपॉन 36, दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। भिन्न का जोड़ व घटाना सेम रहता है, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर भी हम माइनस करते, यहाँ पर भी माइनस करते, और माइनस करते तो 27 में से 16 को घटाते और फिर आंसर डिफरेंट होकर के आ जाता, ठीक है। चिन्ह पर डिपेंड करता है केवल प्लस करना है या माइनस। तो आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम इस मेथड से लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो भी एलसीएम आएगा उसको एक जगह लिख लेंगे, उस एक जगह पर लिखे हुए एलसीएम में अलग अलग संख्या के डिनोमिनेटर से, इसका है तो इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड, इसका है तो इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड, और जो कोसेंट आएगा उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले न्यूमरेटर से, इससे जो डिवाइड करने पर कोसेंट आएगा उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले डिनोमिनेटर से, और फिर उसे सॉल्व कर लेंगे। यही आपका फ्रैक्शन का जोड़ और घटाना हो जाता है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं, और इसके बाद इनका मल्टीप्लाई, डिवाइड और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे अगले पार्ट में। तो इसी को फ्रैक्शन का ये पार्ट हम फर्स्ट कर देते हैं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, क्योंकि फ्रैक्शन काफ़ी बड़ा ब्रॉड होता है, उसमें थोड़ी सी टिप्स के बारे में बात करेंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपनी चैनल के बारे में और भी लोगों को, अपने साथियों को बताएं। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए और बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।